आई थिंक इट वॉज अ गेम अगेंस्ट मैन सिटी जहां पे एरिक टेन हैग ने सोचा कि बहुत हुआ काउंटर फुटबॉल का यार। 6-3 अटर ह्यूमिलेशन, बहुत हो गया काउंटर फुटबॉल वाला फुटबॉल। अब मुझे प्रॉपर फुटबॉल खेलना है जो मैं आयक्स में खेलता था, टिकी टाका, बिल्ड फ्रॉम द बैक, पोजेशन, प्रेसिंग, हाई लाइन। मुझे ये सब फुटबॉल खेल के रिजल्ट लेके आने हैं। बहुत हुआ काउंटर प्रेस या काउंटर फुटबॉल, बिकॉज यूनाइटेड ने काउंटर फुटबॉल खेल के आर्सेनल को हराया। यूनाइटेड ने काउंटर फुटबॉल खेल के फ्रंट थ्री की रैशफोर्ड, सैंचो, एंटनी, इन तीनों की पेस को यूज करके आर्सेनल को हराया, लिवरपूल को हराया। लेकिन सिटी के अगेंस्ट प्रॉपर फेलियर, ह्यूमिलिएशन फेस हुई और टेन हैग को लगा कि दैट्स इट, नाउ आई हैव टू गो बैक टू द बेसिक, आई हैव गो बैक टू द फिलॉसफी, जिस फिलॉसफी ने मुझे आज ओल्ड ट्रैफर्ड का मैनेजर बनाया है। मुझे वो फिलॉसफी से फुटबॉल खेलना चाहिए। वो फिलॉसफी क्या है? वो फिलॉसफी है बिल्ड फ्रॉम द बैक। ठीक है जी, लेट्स लुक एट दिस पिक राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ये है कल के मैच की एनालिसिस। यस, वेस्ट हैम यानी कि हैमर्स को 1-0 से यूनाइटेड ने हराया। इट वाज अ क्लोज गेम, डोंट गेट मी रॉन्ग। couple of occasions, especially toward the last 10 or 15 minutes of the game, David De Gea with his brilliant show-stopping performance. डेविड De Gea की ब्रिलियंस के 2-3 सेव लगे लास्ट में, अदरवाइज इट कुड हैव बीन 1 पॉइंट ईच। 3 पॉइंट नहीं होते यूनाइटेड के। यूनाइटेड के लिए टॉप 4 की होप में एक थोड़ा सा धक्का लगता, हालांकि अभी बहुत समय है। लेकिन चेल्सी हारा अपनी गेम ब्राइटन से। स्पर्स somehow won their game 2-0 down against Bournemouth. They came back strongly. They won the game. Injury time winner, बेंटनकर का विनर। लेकिन यूनाइटेड के लिए इंपॉर्टेंट था कि जो मोमेंटम कैरी हुआ है उसको मोमेंटम को कैरी करे और टॉप 4 की अपनी दावेदारी को और स्ट्रांग करे। लेट्स जस्ट कंटिन्यू द वे ऑफ द विनिंग। और डेविड De Gea ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नाउ आई विल टेल यू कि जो चार चीजें यूनाइटेड ने कल की अगेंस्ट वेस्ट हैम, 4 स्ट्रेटजी यूज्ड बाय एरिक टेन हैग। सबसे पहले बात होगी बिल्ड फ्रॉम द बैक में, बिल्डअप की बात होगी। काउंटर प्रेस दूसरे नंबर पे कि काउंटर प्रेस कितना अच्छे से किया यूनाइटेड ने, उसकी बात होगी। तीसरी बात होगी इन्वर्टेड फुल बैक। यस, इन्वर्टेड फुल बैक खिलाया कल एरिक टेन हैग ने राइट बैक को, लेफ्ट बैक को नहीं। लूक शॉ अपना काम कर रहा था, वाइडर ऑन द विंग जा रहा था। रैशफोर्ड के साथ लिंकअप के लिए लेफ्ट विंग पे अंडरलैप ओवरलैप के लिए लूक शॉ पहुंच रहा था। लेकिन राइट बैक डियागो डेलो क्या कर रहा था? ही वॉज प्लेइंग सेंटर ऑफ द पिच में प्ले कर रहा था। हालांकि दो लॉजिक है इस चीज के कि क्यों कोई मैनेजर चाहेगा कि उसका फुल बैक इन्वर्टेड खेले, सेंटर ऑफ द पिच खेले। पेप और क्लॉप के सिस्टम में हमने बहुत बार देखा है कि आपके दोनों फुल बैक या एक फुल बैक वाइडर ऑन द विंग जाता है ओवरलोड क्रिएट करने को, अपोनेंट के डिफेंस को स्ट्रेच करने को। अगर विंगर के साथ साथ आपका फुल बैक वाइडर लिंकअप के लिए पहुंचेगा तो यानी कि 2 लोगों को आपको मार्क करना पड़ेगा। यानी कि जो अपोनेंट का जो डिफेंस है, जो सेंट्रली बहुत अच्छे से नैरो लाइन क्रिएट होता है, वो स्ट्रेच होगी। पिच की विड्थ का यूज होगा, स्ट्रेच होगी तो बीच में गैप बनेंगे जहां पे गुंडोगन, केविन डी ब्रुयना या कोई और प्लेयर अच्छे से रन कर पाएगा। उसके लिए स्पेस क्रिएट होगा, स्ट्राइकर के लिए भी स्पेस क्रिएट होगा। लेकिन इनवर्ड खिलाने का क्या लॉजिक है? बहुत सिंपल लॉजिक है इनवर्ड खिलाने का। ठीक है, वाइडर ऑन द विंग तो आपके विंगर रहते हैं पेप के क्लब के सिस्टम में, खासकर पेप के सिस्टम में, खासकर मिकेल आर्टेटा भी वाइडर खिला रहा है। इवन एरिक टेन हैग भी विंगर्स को वाइडर खिला रहा है। लेकिन कल उसने राइट बैक डियागो डेलो को सेंट्रली खिलाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेस्ट हैम जैसी टीम क्या करती है? आपके ऊपर चढ़ती नहीं है। वेस्ट हैम जैसी टीम आपके ऊपर अटैक नहीं करती है। वेस्ट हैम लेट्स यू प्ले योर फुटबॉल। वेस्ट हैम अंडर डेविड मॉस बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहेंगे, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द टीम इन द प्रीमियर लीग। बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहो, स्पेसेस क्लोज डाउन करो, अच्छे से डिफेंडिंग करो, ज्यादा अग्रेसिव या ज्यादा प्रेस मत करो। लेट्स डिफेंड वेल। द मोमेंट यू विन द बॉल, लेट्स मूव इट फॉरवर्ड एंड मूव इट क्विकली एंड ट्राई टू स्कोर द गोल। यानी कि वेस्ट हैम मैन टू मैन मार्किंग करके आराम से लो ब्लॉक बना के डिफेंडिंग कर रहा है। अब उसकी मैन टू मैन मार्किंग को कैसे तोड़ें? उसकी मैन टू मैन मार्किंग को तोड़ो एक एक्स्ट्रा मैन मिडिल में डाल के, मिडिल ऑफ द पिच आपका पहले से 2 होल्डिंग मिडफील्डर है। मिडिल ऑफ द पिच आपका कैसिमीरो है, मिडिल ऑफ द पिच आपका एरिक्सन है। एक और एक्स्ट्रा प्रेजेंस, हायर ऑन द पिच स्ट्राइकर रोनाल्डो के पीछे आपका ब्रूनो फर्नांडिस है। एक और प्रेजेंस डालो मिडफील्ड में, वो प्रेजेंस डियागो डेलो की।
भाई तो मिडफील्ड में पूरा गेम मिडफील्ड में खेलेगा, पूरा नहीं खेला उसने, 60 मिनट के बाद उसने अपनी पोजीशन चेंज की। और वो कौन था जो मिडफील्ड में आके गुंडागन के रोल में खेला है लास्ट के 30 मिनट, मैं वो भी बताऊंगा। गुंडागन का रोल समझ रहे हो ना, इल्काई गुंडागन क्या करता था मैन सिटी में जब स्ट्राइकर नहीं होता था? फकिंग फॉल्स 9, फकिंग बीस्ट, फकिंग अग्रेसिव, मेकिंग रन इनटू द बॉक्स, मेकिंग हिज प्रेजेंस फेल्ट इनटू द बॉक्स एंड स्कोरिंग लॉट ऑफ गोल, क्रिएटिंग लॉट ऑफ पेनिट्रेशन इन अपोनेंट्स बॉक्स। ठीक है, डियागो डैलोट ने आराम से सारा 60 मिनट, स्टार्टिंग के 60 मिनट मिडफील्ड में बिताए, यानी कि एक एक्स्ट्रा हेडेक दे दी मैन टू मैन मार्किंग वाले वेस्ट हैम के प्लेयर्स को कि मुझे भी मार्क करो, मुझे भी मार्क करो, एक बंदा मेरे पीछे भी लगाओ, मैं पूरा गेम मिडफील्ड में घूमूंगा, मेरे पीछे एक बंदा लगाओगे ना। तो फिर ब्रूनो फर्नांडिस को एक या दो बंदों में से किसी एक बंदा कम पड़ा तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लॉइट करेगा, एरिक्सन रन करके अच्छे से आपको एक्सप्लॉइट करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा प्रेजेंस इन द मिडफील्ड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ठीक है जी, तो ये 3-4 मेथड थे जिनकी वजह से यूनाइटेड ने ये मैच जीता। अब लेट्स वॉच दिस फर्स्ट पिक, लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्ड अप। लुक एट दिस, लिसांड्रो भाई मार्टिनेज। ये लिसांड्रो भाई मार्टिनेज बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी है बंदे की, बॉल बंदा कैरी कर सकता है। एंड लुक एट दैट, इसकी लेफ्ट में कैसीमीरो है और राइट में आपका लॉर्ड मैग्वायर, यानी कि बहुत आराम से बिल्डअप हो रहा है और हाई लाइन के साथ बिल्डअप हो रहा है। दोनों फुल बैक नजर नहीं आ रहे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेफ्ट बैक राइट बैक दोनों एडवांस ऑन द पिच चले गए हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, आराम से बिल्डअप ले रहा है लिसांड्रो मार्टिनेज, मेंटेनिंग द हाई लाइन। सो दैट वाज द बिल्डअप। और बिल्डअप की तो बात हुई, लेकिन द मोमेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट द बॉल, काउंटर प्रेस, लुक एट दिस, हैरी मैग्वायर स्कामेका को काउंटर प्रेस करने आ रहा है। ठीक है, ये कोई डिफेंडिंग नहीं है कि आने दो ओपोनेंट को, आने दो बॉक्स में, आने दो बॉक्स के आके देखेंगे, स्पेस क्लोज डाउन करेंगे। नो, एरिक टेन हैग बोल रहा है कि काउंटर प्रेस करो, डिनाई हिम द स्पेस, डिनाई हिम एनी काइंड ऑफ स्पेस टू टर्न और टेक अ बॉल एंड मूव फॉरवर्ड। कोई स्पेस नहीं देना उसको, काउंटर प्रेस करके गेंद छीनो, just like what Man City used to do, just like what Pep Guardiola and Jurgen Klopp used to do, proper counter pressing to win back the possession। ठीक है जी, अब हाईलाइन है तो खतरा है तो बहुत बड़ा खतरा था। लुक एट बेनरामा, स्कामेका बॉल खेलता बेनरामा के पास पूरा खाली मैदान है, मैग्वायर है और दूसरे बगल में लिसांड्रो मार्टिनेज है, यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हाई लाइन रखी। एंड दैट्स द प्राइस ऑफ मेंटेनिंग हाई लाइन। आप कभी भी एक या दो पास से एक्सपोज हो जाते हो, चाहे वो मैन सिटी हो, चाहे वो यूर्गन क्लॉप की लिवरपूल हो। यूनाइटेड यहां पे बहुत दूर नहीं था। लेट्स लुक एट इट अगेन, यूनाइटेड बिल्कुल पास था एक्सपोज होने के, बट समहाउ बेनरामा के पास गेंद गई, बेनरामा स्लो डाउन और स्पोर्ट आ गई यूनाइटेड के डिफेंडर बॉक्स में, इन नंबर्स आ गए एंड गोल नहीं हुआ। बट इट वॉज अलार्मिंग साइन फॉर यूनाइटेड एंड दैट्स द हजार्ड ऑफ मेंटेनिंग हाई लाइन। ठीक है, somehow United survived, but it was a build from the back, it was counter pressing and it was a high line। ये 3 मंत्र थे यूनाइटेड के कल के मैच के। That's what I tried to tell you। ये मेरा पॉइंट था। अब look at this pick, look at this pick। जो मैं बोल रहा था ना, ये मैं डियागो डैलो की बात कर रहा हूं, पूरा मैच में इसके पोजीशन देखते जाओ। एरिक्सन के पास बॉल है, एरिक्सन बहुत स्मार्टली अपना रोल मैनेज किया। एरिक्सन इस पिक में, इस पैसेज ऑफ प्ले में बिल्कुल ड्रॉप डीप किया हुआ है। लिसांड्रो मार्टिनेज और हैरी मैग्वायर के सपोर्ट में बिल्कुल ड्रॉप डीप किया हुआ है एरिक्सन। डियागो डैलो इन्वर्टेड फुलबैक खेल रहा है, ठीक है जी, और एरिक्सन यहां ड्रॉप डीप किया हुआ है। एक और ओकेजन में जब वो गोल हुआ, जब वो क्रॉस आया, तो एरिक्सन हायर एंड वाइडर ऑन द पिच है और एरिक्सन के पास इतना स्पेस है बिकॉज आपका उस टाइम डियागो डैलो बिल्कुल राइट में चला गया था, आपका इलांगा बिल्कुल वाइडर था, 2 प्लेयर उनको मार्क करने थे, यानी कि एरिक्सन ने प्रेजेंस क्रिएट की। एरिक्सन के पास इतना टाइम और स्पेस था, बॉक्स गया, क्रॉस में गोल हुआ। एरिक्सन डीप से भी गेम को इन्फ्लुएंस किया। एरिक्सन को जब हाफ स्पेसेस मिले तो एरिक्सन ने वो हाफ स्पेसेस भी अटैक किए, बिकॉज हाफ स्पेसेस इसलिए मिले, डियागो डैलो और इलांगा इंटेंशनली उस टाइम वाइडर ऑफ द पिच थे। वही डियागो डैलो जो पूरा गेम इनवर्ड खेला मिडफील्ड में, उस टाइम इतना स्मार्टली वाइडर चला गया और स्पेस क्रिएट हुआ एरिक्सन के लिए। वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी देखो, डियागो डैलो बिल्कुल सेंटर ऑफ द पिच खेल रहा है और उसको मार्क करना पड़ रहा है बेनरामा को। ठीक है जी, एक और एग्जांपल है, डियागो डैलो वंस अगेन इस पैसेज ऑफ प्ले में फर्नांडिस के पास गेंद है, इलांगा जो वाइडर था विंग्स पे, वो इंटेंशनली सेंटर की तरफ कट बैक करके भाग रहा है। देयर इज अ रैशफोर्ड, देयर इज अ रोनाल्डो रनिंग अराउंड द बॉक्स और डियागो डैलो बिल्कुल मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्युपाई करके खेल रहा है। ही इज प्लेइंग एज अ इन्वर्टेड फुल बैक। अनदर ओकेजन, इलांगा बॉल अप्रोच कर रहा है वाइडर ऑन द विंग से,
डियागो डालोट आराम से मिडफील्ड में घूम रहा है और इतना स्पेस है उसके पास बॉल नहीं आई। अगर डियागो डालोट के पास बॉल आती लेफ्ट राइट इतना स्पेस है, वो आराम से बॉक्स में डिलीवरी दे सकता था रोनाल्डो के लिए या आपके रैशफोर्ड के लिए। एक और एग्जांपल है यार, मैं एग्जांपल दे के थक जाऊंगा। डियागो डालोट सर्कल में फिर से डियागो डालोट बिल्कुल सेंटर मिडफील्ड इनवर्ड खेल रहा है, इन्वर्टेड फुल बैक। वाह नाइस, रियली नाइस। और ये है गोल, इसकी मैं बात कर रहा हूं। वो डियागो डालो को देखो सर्कल में बेनरामा मार्क कर रहा है, डियागो डालो बिल्कुल वाइडर चला गया है और इलांगा तो वाइडर था ही। जो डियागो डालो पूरा मैच इन्वर्टेड फुलबैक की तरह खेला, सेंटर ऑफ द पिच में पोजीशन ऑक्युपाई किया, वो डियागो डालो जानबूझ के वाइडर चला गया और इलांगा तो वाइडर है ही। यानी कि सेंटर ऑफ द पिच में स्पेस किसके लिए क्रिएट हुआ? एरिक्सन के लिए। एरिक्सन भागा और एरिक्सन के पास बॉल देखो कितना स्पेस है। 3-4 वेस्ट हैम के प्लेयर हैं, दे वर नोवेयर नियर एरिक्सन के आसपास भी नहीं है वो। और रैशफोर्ड को देखो, रैशफोर्ड आराम से भागता है, क्रॉस देने के लिए इतना टाइम, इतना स्पेस था एरिक्सन के पास, वो 2 सेकंड और ले लेता, एरिक्सन आराम से स्पेस क्रॉस बॉक्स पे डाल लेता, इतना टाइम एंड स्पेस था। बूम, क्रॉस आया, गोल हुआ, ब्यूटी, एक्सलेंट। और अब देखो सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन करता है यूनाइटेड, ठीक है। राइट विंगर आपके इलांगा को सब्स्टिट्यूट करता है, एरिक टेन है, किसको लेके आता है? स्कॉट मैकटोनिमी आपका पिच पे आता है। मैकटोनिमी क्या काम करने के लिए आता है? सबको लगेगा मैकटोनिमी राइट साइड ऑफ द विंग खेलेगा, हाउ इज दैट पॉसिबल? मैकटोनिमी को राइट साइड ऑफ द विंग नहीं खेलना था। द मोमेंट इलांगा को सब्स्टिट्यूट करके मैकटोनिमी लाया तो मैकटोनिमी बॉक्स के अराउंड इल्काय गुंडोगन वाला रोल में क्रिएट हो गया मैकटोनिमी फॉर लास्ट 30 मिनट। और जो डियागो डालोट आपका सेंट्रली खेल रहा था, देखो वो डियागो डालोट राइट बैक बन गया या आपका राइट विंग बैक बन गया। उसने पूरा वाइड ऑन द विंग पोजीशन ऑक्युपाई कर ली और सेंटर में स्पेस बच गया मैकटोनिमी के लिए। लुक शॉ के पास बॉल है, सेंटर में कौन है? रोनाल्डो है। रोनाल्डो के बगल में कौन सेंटर को अप्रोच कर रहा है? वंस अगेन स्कॉट मैकटोनिमी सेंटर को अप्रोच कर रहा है, बॉक्स में प्रेजेंस अपनी फील करा रहा है। और डियागो डालोट जो पूरा मैच इनवर्ड फुल बैक खेला, वो स्कॉट मैकटोनिमी के आते ही विंग बैक या राइट विंगर बन गया। वाओ, अनदर एग्जांपल, लुक एट स्कॉट मैकटोनिमी। रोनाल्डो के पास बॉल है बॉक्स में, स्कॉट मैकटोनिमी फिर से बॉक्स को अप्रोच कर रहा है। वाओ, ब्यूटी। वन मोर ओकेजन, एक और ओकेजन, रोनाल्डो के पास फिर से बॉल है बॉक्स में, देखो सर्कल में येलो, ये कौन है? ये कौन आदमी है बॉक्स में? स्कॉट मैकटोनिमी। दिस इज स्कॉट मैकटोनिमी कोई मिडफील्ड होल्ड नहीं कर रहा था 60 मिनट के बाद आके। स्कॉट मैकटोनिमी सिंपली इल्काय गुंडोगन वाले रोल में था कि जा बिल्कुल खुले सांड की तरह बॉक्स में चला जा, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, अपनी प्रेजेंस को फील करा, गिव वेस्ट हैम डिफेंडर अ हेडेक कि एक और बंदा बॉक्स में आ रहा है, इसको मार्क करो, इसको संभालो, शायद रोनाल्डो के लिए स्पेस क्रिएट हो जाए, शायद लेफ्ट पे आपका रैशफोर्ड के लिए स्पेस क्रिएट हो जाए। ब्यूटी। और इसी रोल में लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, इसी रोल में ग्रांट जाका इसी रोल में आर्सेनल के लिए खेल रहा है, डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर। मिकेल आर्टेटा जाका को कोई होल्डिंग मिडफील्डर की तरह यूज नहीं कर रहा, ही इज लिटरली यूजिंग हिम एज इल्काय गुंडोगन। बॉक्स में जा, फ्री रन लेके बॉक्स में जा, ओडेगार्ड से ज्यादा, अटैकिंग मिडफील्डर से ज्यादा एडवांस रोल, गो इनटू द बॉक्स, क्रिएट पेनिट्रेशन, क्रिएट दैट एक्स्ट्रा बॉडी इन द बॉक्स, और समवन एल्स, जेसूस, मार्टिनेली, ओडेगार्ड को स्पेस मिलेगा, आराम से गोल पे लेके चले जाएंगे। यही चीज यहां हो रही है, यही चीज इल्काय गुंडोगन, ग्रांट जाका वाला काम 30 के मिनट में एरिक टेन हैग ने स्कॉट मैकटोनिमी के साथ किया। लुक एट हिम, बॉक्स में जा बॉक्स में अपना काम कर, बॉक्स के अराउंड भाग, प्रेजेंस क्रिएट कर। न्यूमरस ओकेजन, लास्ट के 30 मिनट में दूसरा 3-4 ओकेजन हो गया से। लुक एट वन मोर, यहां पे लुक शॉ के पास वाइड ऑन द विंग बॉल है, जहां पे आपका बोवेनो उसको फॉल करते हैं। और लुक एट दैट दिस अगेन, ये सर्कल में मैकटोनिमी है, बिल्कुल रोनाल्डो के पीछे मैकटोनिमी है, रैशफोर्ड सॉरी रोनाल्डो टच लाइन पे बाहर खड़ा ही अंदर आने का वेट कर रहा है बिकॉज ऑफ फॉल, ठीक है। और देखो स्कॉट मैकटोनिमी फिर से बॉक्स के अराउंड भाग रहा है। इतना ही नहीं, कैसिमीरो को रिप्लेस करने फ्रेड आया और फ्रेड फिर बॉक्स में जाके घूम रहा है। लुक एट दिस, फ्रेड बॉक्स में अपनी प्रेजेंस को फील करा रहा है। रोनाल्डो के बगल में ये फ्रेड है और फ्रेड ने ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था यहां पे हेडर, समहाउ इट डिडंट वेंट इन। तो ये था एरिक टेन हैग का मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड बदल रहा है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड आज का फुटबॉल खेलना चाह रहा है। ये बिल्ड फ्रॉम द बैक भी ले रहा है, ये बॉल छीनने पे काउंटर प्रेस भी कर रहा है, मैंने दिखाया।
ये हाई लाइन भी मेंटेन कर रहा है, वो भी दिखाया। ये अपने फुल बैक को, एक को तो वाइड ऑन द विंग ओवरलैप करा रहा है लुक शॉ को, दूसरे अपने फुल बैक डियागो डालो को सेंट्रल इनवर्ड ऑफ द मिडफील्ड खिला रहा है टू क्रिएट दैट एक्स्ट्रा प्रेजेंस एंड टू टेक एडवांटेज सेंट्रली। स्कॉट मैकटोमिने गुंडोगन के रोल में, ग्रांट ज़ाका के रोल में बॉक्स के अराउंड बिल्कुल फ्रीडम से भाग रहा है। हायर रोल, हायर एंड एडवांस रोल, इवन मोर हायर देन ब्रूनो फर्नांडिस। वाह, यही तो चीजें हैं, यही तो इनोवेशन है, यही छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट कर जाती हैं मैचेस में। और एरिक टेन हैग फाइनली दिखा रहा है अपना जलवा पहले ही सीजन में। दैट्स वेरी पॉजिटिव, दैट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आप बोल दोगे कि ठीक है यार, वेस्ट हैम के साथ लास्ट के 10 मिनट में चांस थे, वेस्ट हैम आराम से इस गेम को इक्वलाइज कर सकता था अगर डेविड डी गया ने अपनी ब्रिलियंस नहीं दिखाई होती। आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस पॉइंट, बट डोंट फॉरगेट कि टेक्निकली यूनाइटेड ने 3-4 अच्छी चीजें दिखाई इस गेम में एंड दे पेड ऑफ। दे लिटरली वर्कड इन द फेवर ऑफ यूनाइटेड वन, वेस्ट हैम 0। एरिक टेन हैग is really shining at Manchester United.